नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की जामा मस्जिद में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसा ही जोरदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हुआ है। दिल्ली की जामा मस्जिद में जुटे लोगों ने इन दोनों नेताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि मस्जिद की ओर से प्रदर्शन के लिए किसी तरह की कॉल नहीं दी गई थी। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक शाही इमाम ने कहा कि उन्हें इस बात का नहीं पता कि प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि शायद वे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें समर्थन नहीं देंगे। यूपी के सहारनपुर के अलावा लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, कोलकाता, हैदराबाद, देवबंद, कानपुर, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने इसे शांत कराने की कोशिश की तो पथराव हुआ और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। पथराव के दौरान पुलिस विभाग के कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। काफ़ी देर तक पत्थरबाजी होती रही। बता दें कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर इस्लामिक मुल्कों ने भी जोरदार विरोध दर्ज कराया है। साथ ही भारत में भी कई राजनीतिक दलों ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। उधर अलीगढ़ में भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। छात्रों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना इसके बाद वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं। उन्होंने आगे लिखा, जय सनातन जय हिंदुत्व। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस ट्वीट को बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों के बाद शुरू हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग तो नाराज हैं ही, खाड़ी देशों ने भी बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर जोरदार आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों पर, हरियाणा में 2 सीटों पर विधायक वोट डाल रहे हैं। आज ही चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले 41 नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इन नेताओं में कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर राजीव शुक्ला, बीजेपी की सुमित्रा वाल्मीकि से लेकर आरजेडी की मीसा भारती और सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी आदि शामिल रहे। महाराष्ट्र में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है उनमें बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक मैदान में हैं, जबकि शिवसेना की ओर से संजय राउत और संजय पवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल चुनाव मैदान में हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस की ओर से अजय माकन और बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा चुनावी मैदान में हैं। राज्यसभा के चुनाव में कर्नाटक में जेडीएस के विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। श्रीनिवास गौड़ा के कांग्रेस को वोट देने के बाद जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और देश में बीजेपी के आगे बढ़ने की मुख्य दोषी भी वही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वहीं राजस्थान में बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज कर दिया गया। कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी के एक और विधायक कैलाश चंद्र मीणा के वोट पर भी बवाल हुआ। बीजेपी ने कहा कि मीणा ने वोट देने के बाद इसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पोलिंग एजेंट गोविंद सिंह डोटासरा को दिखाया। उन्होंने मांग की कि इस वोट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मलिक की अस्थायी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की थी। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 2 विधायकों ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी के दोनों विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में वोट करेंगे। जलील ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायकों को राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रतापगढ़ी के लिए वोट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमारी पार्टी ने इनका समर्थन किया है।
हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके शिवसेना के साथ राजनीतिक और वैचारिक मतभेद जारी रहेंगे। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की एक व्यापक रूप से साझा की गई तस्वीर को रीट्वीट किया है, जिसमें वो बीमार दिख रहे हैं। दिल्ली के मंत्री जैन फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हिरासत में हैं और सोशल मीडिया पर साझा की गई उस तस्वीर को एक दिन पहले यानी गुरुवार का ही बताया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता उनके समर्थन में टिप्पणियां पोस्ट कर रहे हैं। आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास योगी ने उनके समर्थन में ट्वीट कर लिखा है, ये वो इंसान है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। वायरल फोटो में सत्येंद्र जैन एक कार में दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे पर लगता है कि खून जैसी कोई चीज़ लगी है। इस तस्वीर से ये अटकल लगाई जा रही है कि उनके मुंह के पास क्या चोट लगी है। बहरहाल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी की हिरासत में हैं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं है। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को कहा है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने वाले 8 शूटरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी बठिंडा निवासी हरकमल रानू के परिवार वालों ने दावा किया है कि उन्होंने ही उसको पुलिस के हवाले किया है। मूसेवाला की हत्या के मामले में यह 10वीं गिरफ्तारी है। हालांकि पहले की गिरफ्तारियां हत्या में शामिल कथित शूटरों की नहीं थीं और उन पर मामले में दूसरे आरोप हैं। अंतिम 2 गिरफ्तारियां सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल के रूप में पहचाने गए एक गैंगस्टर और एक ऐसे व्यक्ति की थी जो एक प्रशंसक होने का नाटक करता था और उसकी हत्या से पहले मूसेवाला के साथ एक सेल्फी ली थी। पहले के जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें संदिग्धों को रेकी करने और गायक के हत्यारों को पनाह देने जैसा सहयोग देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के फिल्मांकन का आदेश देने वाले जज को धमकी दिए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के एक आदेश की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार उनकी सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई है। सिविल जज ने मंगलवार को वाराणसी प्रशासन को कहा था कि उन्हें कथित तौर पर काशिफ अहमद सिद्दीकी द्वारा इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के एक संगठन से धमकी वाला पत्र मिला है। न्यायाधीश दिवाकर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और किश्तवाड़ में सांप्रदायिक तनाव के हालात बन गए हैं। हालात को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हालात को देखते हुए सेना को भी बुलाना पड़ा और सेना ने भद्रवाह में फ्लैग मार्च किया। तनाव के पीछे वजह यह है कि भद्रवाह में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही थी। नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इसी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु ने यह बात कही थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आदिल गफूर नाम के धर्मगुरु को एक मस्जिद से लोगों को संबोधित करते हुए देखा गया था। इस मामले में भद्रवाह पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जबकि एक दूसरी घटना में एक हिंदू युवक ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। नूपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को किश्तवाड़ में बंद बुलाया था, जबकि गुरुवार को भद्रवाह में इसी तरह का विरोध हुआ। पुलिस ने कहा कि हालात को काबू में रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने चेताया है कि कोई भी अगर कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।